मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ हमने तो दिवाली मना ली, बट अब ईरान दिवाली मनाने वाला है। इजराइल में एक मैसिव मैसिव पैनिक है, क्योंकि अगर इजरायली इंटेलिजेंस की माने, यूएस इंटेलिजेंस की माने, तो ईरान रेडी है अपने अटैक के साथ। एक मैसिव मैसिव ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल अटैक आ सकता है इजराइल के पास कभी भी बिफोर नवंबर 5। इलेक्शन से पहले हिसाब बराबर करना चाहता है ईरानियन रजीम। कोई चांस नहीं है कि रोके। रीजन सिंपल है कि जो बाइडन एक लेम डक की तरह आराम से बैठा है, और इसीलिए ईरान विल टेक रिवेंज। और रिवेंज लेने का ये सबसे स्वीटेस्ट मोमेंट है, क्योंकि लेम डक आराम से बीमार है, उसके ऑफिसर्स सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। उसी टाइम में इजराइल ने ऑलरेडी अपने फाइटर जेट से, अपने टॉप फाइटर जेट से ईरानियन टेरिटरी पे डायरेक्ट हिट किया है। तो इजराइल ने भी अपनी कैपेसिटी दिखा दी है टू डिकैपिटेट ईरान। और उसी तरीके से 180 मिसाइल डाल के ईरान ने भी ये दिखा दिया था कि अगर हमारे पास वॉरहेड होंगे तो हम आपको हिट करेंगे। नाउ कल ही नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया था, वो बहुत शॉकिंग था। नेतन्याहू ही कहता है कि भाई वी विल नॉट अलाउ, सुनिए ध्यान से, विल नॉट अलाउ ईरानियन रजीम टू गेट न्यूक्लियर वेपन्स। और यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है, इसका मतलब इजराइल हैज़ एग्जैक्ट नॉलेज कि ईरान के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम में ना खुद के न्यूक्लियर वेपन है, ना रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दैट मीन्स यूएस और इजराइल को ये एग्जैक्टली पता है दैट दे डोंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो हमने वो जो पुरानी बात की थी कि ईरान नाउ डेफिनेटली हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और नेतन्याहू ने कहा ना कि भाई मैं यूएस की बात भी नहीं सुनूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं इजराइल, मतलब इजराइल विल नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ये एक बहुत स्ट्रेट लाइन खींच दी है, इसको इसे ही कहा जाता है रेड लाइन। नाउ इसके बीच में इजरायली इंटेलिजेंस क्या कहती है? इजरायली इंटेलिजेंस वॉर्न्स ऑफ ईरानियन अटैक अहेड ऑफ यूएस इलेक्शन, क्योंकि बहुत स्वीट टाइम है। और यहाँ देखिए कहानी सिंपल थी कि भाई हमास जो गाजा से फाइट कर रहा था, उसकी पूरी लीडरशिप को इजराइल, आईडीएफ, मोसाड ने मिल के एलिमिनेट किया। और फिर इनके इनके पिक्चर्स पोस्ट कर देते हैं, एलिमिनेटेड आईडीएफ पब्लिकली। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक साइड में गाजा स्ट्रिप पे लड़ाई चल रही थी, तो यहाँ पे हमास को एलिमिनेट किया, लीडरशिप को एलिमिनेट किया। और उसके बाद हिजबुल्ला जो कि लेबनान में ऑपरेट कर रहा था, और उसका टॉप कमांडर हसन नसरल्ला एक तरीके से वॉल अगेंस्ट इसराइल। ये सोचा था कि भाई देखिए, अगर लेबनान खड़ा है तो सीरिया, इराक, ईरान, ये सब कुछ बचा हुआ है, तुर्की बचा हुआ है, एनी अदर कंट्री, मतलब हिजबुल्ला इनको बिजी रखेगा। बट हिजबुल्ला की लीडरशिप ही एलिमिनेट कर दी लेबनान में, और उसके ऊपर से बैक टू बैक पेजर अटैक्स। तो पूरी जो ईरानियन रेजिम थी, जो सपोर्ट करती है इराक में, सीरिया में, जितनी शियाइट मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करती है, बड़ी सारी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि ईरान की हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रही है कि इजराइल से डायरेक्ट लड़ाई जो है वो अवॉइड करनी है, प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ना है। हमारे घर पे वॉर नहीं आना चाहिए, बट वॉर तो अब घर पे आ चुका है। ईरान और इजराइल अब डायरेक्टली एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं। बट एक चीज़ आपने नोटिस किया, दोनों अवॉइड कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े स्ट्राइक करने का। दोनों के पास कैपेसिटी है बड़े स्ट्राइक्स करने का, बट दोनों ने एक तरीके से अवॉइड किया, क्योंकि कोई भी एस्केलेशन नहीं चाहता। और डायरेक्ट एस्केलेशन ना इजराइल चाहता है ना ईरान चाहता है। बट फॉर द पॉलिटिक्स, फॉर द सपोर्ट, जो भी लोग सपोर्ट करते हैं उसके लिए दे नीड टू रिप्लाई। और उसी टाइम में वर्ल्ड अवेट्स ईरान रेजिम चेंज एज फाइट विथ इजराइल एस्केलेट्स। यहां पे ध्यान से समझिए कि यूएस है ना, वो चाहता है कि अब ईरान की रेजिम चेंज हो जाए। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा, ये फॉक्स न्यूज़ है, और फॉक्स न्यूज़ मतलब कॉन्जर्वेटिव मीडिया, मतलब यहां पे चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, सबको चाहिए कि ईरान में रेजिम चेंज आए। नोबडी वांट्स द रेजिम। और आपको पता है, एक महीने पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं रेजिम चेंज करूंगा, और बहुत ज्यादा एक तरीके से बड़बोले हो गए थे इस पॉइंट ऑफ टाइम में। और उसके बाद ईरान के ऊपर प्रेशर था, ईरान को एक तरीके से सबने साइडलाइन किया, तो ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल डाल दिए, कहां पे? इजराइल पे। और जाके मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मिसाइल्स, अब वो कोई डैमेज करके नहीं आए, बट इट शोड कि भाई हमारे मिसाइल आप तक पहुंच सकते हैं। आपका एयर डिफेंस सिस्टम, आपका एरो, आपका डेविड स्लिंग, ये सब कुछ फेल हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खमेनी क्या कहता है भाई, सुप्रीम लीडर कहता है कि भाई नीदर बी एग्जैजरेटेड नॉर डाउन प्लेड। आप कभी भी इस अटैक को ना हल्के में लीजिए, ना इसे डाउन प्ले करिए। किस चीज़ की बात हो रही है कि भाई ईरान ने तो अटैक किया इजराइल पे, बट
इजराइल ने रिटेलिएट किया, और वो जो रिटेलिएशन है उसे आप हल्के में भी मत लीजिए और बहुत बढ़ा चढ़ा के भी मत बताइए। अब देखिए, इजराइल की ऑफिशियली इजराइल ने पब्लिकली कहा है कि भाई हमने हिट किया है इनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम, और सारी वो जो रशियन इनविंसिबिलिटी थी S-300, S-400, S-500, हमने उसे एलिमिनेट कर दिया है। इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान ऑल्सो हिट रशियन आर्म्स इंडस्ट्री, ठीक है, और मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सेस, मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस, इनके ऊपर हिट किया गया है ना। ईरान नेचुरल सी बात है कि बोलेगा कि कुछ नहीं हुआ, इजराइल बोलेगा कि बहुत कुछ हुआ है, बट खमेनी ने बड़ी बैलेंस चीज कही। उसने कहा कि भाई डैमेज तो नेचुरली हुआ है, ऐसा तो होता नहीं है कि डैमेज नहीं होता, तो आप उसको डाउन प्ले मत करो बट एग्जैजरेट भी मत करो, ठीक है, बहुत फैलाओ मत। और उसके बाद रिस्पॉन्स की भी बात की थी, भाई ईरान तो रिटेलिएट करेगा, द रिस्पॉन्स विल कम, बट कहां से आएगा ये रिस्पॉन्स? तो रिस्पॉन्स आएगा इराक से ना। इराक को आप देखिए कि इराक में देयर इज अ पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट, PMU। ये PMU कतैब हिजबुल्ला, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स को मिला के ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स, ये एक शियाइट ग्रुप्स हैं सपोर्टेड बाय ईरान। क्योंकि अब ईरान नहीं चाहता कि F-35 से वापस से रिटेलिएशन आए, तो इसीलिए अब वो वापस यूज करेगा। मतलब इस बार जो रिटेलिएशन होगी वो इराक से होगी। और अब आप एक नया पैटर्न देख रहे होंगे कि हमास हिजबुल्ला को छोड़कर अब जो थोड़े स्मॉलर ग्रुप्स हैं, ईरान की जो स्मॉलर प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो इराक में है, सीरिया में है, उससे काफी यूज किया जा रहा है। क्योंकि ये जो लॉन्ग आर्म ऑफ इजराइल है, इसका एक फियर नेचुरल सी बात है। आप भी अपनी रिजीम को अगर संभालना चाहेंगे तो आप नहीं चाहेंगे ना कि रिजीम के ऊपर डायरेक्टली हिट आए। आप चाहेंगे कि भाई हिट करो इराक को, सीरिया को, लेबनान को, गाजा को, क्योंकि आपने ऑलरेडी टू एंड फ्रो 2-3 हिट ले लिए हैं। ईरान और इजराइल ने 2-3 हिट बैक टू बैक एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया है। नाउ इट्स नॉट सेफ फॉर द रीजन। अच्छी बात है, अगर अटैक भी कर रहे हो तो भाई दूर से करो, क्योंकि अगर ईरान इजराइल का फ्लेयर अप और ज्यादा होता है तो इट विल डीस्टेबलाइज द एंटायर ग्लोबल मार्केट्स, और भाई हमें बहुत इससे परेशानी होगी। सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट इजराइल के पास आ गई है, इजराइल ने इसे पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया है कि ईरान हिट करने वाला है, दैट मीन्स Israel is also planning for some retaliation। और दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा था one of the biggest events of this year, मतलब कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स शिफ्ट होगी, विल बी नवंबर इलेक्शन। इजराइल ईरान का क्या होगा, रशिया यूक्रेन का क्या होगा, बहुत सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी फाउंडेशन बैचेस वो आपको 59,999 में मिलेगी, करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज। उसी टाइम में को बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, किताबें, सीसैट, सब कुछ इंक्लूड करके मिलेगा। इंग्लिश की बैचेस करोल बाग में आपको मिलेंगी और मुखर्जी नगर में आपको हिंदी की बैचेस मिलेंगी। तो दिल्ली में है तो मुखर्जी नगर, करोल बाग आइए, दिए गए नंबर पे कॉल करिए। एक बार जो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो डिटेल्स मिलता है, आप उस पर अपने डिटेल्स भरिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश में है तो प्रयागराज, और अगर आप बिहार में है तो पटना। और जो भी आपको हेल्प चाहिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करिएगा, तो आपको पूरी डेडिकेटेड टीम हेल्प करेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा व्हाट इज़ गोना हैपन आफ्टर द इलेक्शंस। बिफोर द इलेक्शंस तो इन्होंने कह दिया कि भाई एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, बट आफ्टर इलेक्शंस क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन टू ईरान, व्हाट विल हैपन टू इजराइल, ज़रा बताइए। और कौन जीतने वाला है ये इलेक्शन, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। हु विल विन द US इलेक्शंस, और उसके बाद ईरान इजराइल का क्या होगा, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।